आज पढ़ेंगे हम एलसीएम और एचसीएफ। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा? एलसीएम और एचसीएफ। एलसीएम और एचसीएफ। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? देखो क्वेश्चन हमारे पास 30, 36 तथा 90 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। यानी कि 30, 36 तथा 90 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? 30, 36 तथा 90 का एलसीएम ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? देखो तीनों डिजिट को लिखेंगे बेटा। देखो 30, 36 और 90। ठीक है, सबसे पहले हम सबसे छोटी डिजिट से काटते हैं, यानी इसे 2 से काटेंगे उन सबको। यस सर। 2 से काटेंगे, कितनी बार कटेगा ये? सर, 15 बार। ठीक है, और ये कटेगा 18 बार और ये कटेगा 45 बार। ठीक है, अब देखो 2 से काटेंगे बेटा फिर से। 2 के टेबल में 50 नहीं आता तो ऐसे लिखेंगे, यहाँ 9 और 45। अब 3 से काटेंगे बेटा। ठीक है, 3 के टेबल में 5 बार। ठीक है, अब फिर से 3 से काटेंगे। 5 का 1 फिर काटेंगे। ठीक है, 1 1 1। अब हमसे पूछा जाएगा, देखो हमसे पूछा जाएगा एलसीएम इज इक्वल टू, लिखेंगे एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 जा 4 3 जा 12 3 जा 36 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 5 6 30 का 5 6 15 और 3 आंसर क्या है अपना? कितना आया? क्वेश्चन लिखो, आगे लिखो क्वेश्चन नंबर 2। 12 18 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 2? 12 और 18। अभी लिखना नहीं कोई भी, इधर देखेंगे सब। हम लिखेंगे 12 और 18, काटेंगे 2 से। 2 के टेबल में 12, 2 के टेबल में 18, फिर से 2 से काटेंगे। 2 3 जा 9 का 9, 3 से 3 1 जा 3 के टेबल में 9, और फिर 3 से काटेंगे। तो इसका जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 जा 12 3 जा, क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, देखो पहले जल्दी है। आगे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, 2 तक कर रखा, जल्दी करो इसे, जल्दी लिखो इसे। मैं क्वेश्चन नंबर 1 मिटा रहा हूं। सभी बच्चे ध्यान देंगे। ठीक है, इधर देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन आएगा कि 4 6 8 का एलसीएम ज्ञात करो। 4 6 और 8 का, तो हम लिखेंगे 4 6 2 से काटेंगे। 2 के टेबल में 4 2 3 4, फिर 2 से 2 1 जा 3 का 3 और 2 2 जा 4, फिर 2 से काटेंगे। 1 3 2 1 जा, अब 3 से 1 तब तक काटेंगे जब तक क्या नहीं आया? 1 1 1 ना आ जाए। एलसीएम इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 75। मैं थप्पड़ मारूंगा, कितना भी नहीं आ रहा। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। जल्दी लिखो, इसके बाद मैं तुम्हें दे रहा हूँ 3 क्वेश्चन, तुम्हें करने जल्दी। मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे।
जैसे भी वाला है सही 20 है उसमें नंबर 4 है ये। क्या है सिर्फ 20 जल्दी करो ये 4 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट सभी बच्चे ध्यान देंगे। राजीव गांधी में भी ये क्वेश्चन आता है, जवाहर में भी आता है और एकलव्य में भी आता है ये, और सैनिक स्कूल में भी एलसीएम एसटीएम आता है। ये ध्यान रखना सर सभी बच्चे। देखो जल्दी थोड़ा इसके बढ़ के आओ, ठीक है। अभी हमने छोटी डिजिट वाला करा था 2 डिजिट वाला, अब करेंगे हम 3 डिजिट वाला, फिर उसके बाद 4 डिजिट वाला, ठीक है। जल्दी कंकुश मिटा दो क्वेश्चन। नहीं अभी नहीं कर रही है, सर मैं कर रही है जल्दी कर क्वेश्चन जल्दी, मैं क्वेश्चन मिटा रहा हूँ। देखो अगला क्वेश्चन क्या है बेटा हमारे पास, देखो 5 हमारे पास हो गए थे, 6 क्वेश्चन आएगा हमारे पास। देखो 6, 12, 18 का एलसीएम ज्ञात करो। 6, 12 और 18 का इधर देखेंगे सारे बच्चे पहले 6, 12 और हम सबसे पहले छोटी डिजिट से काटेंगे, 2 से काटेंगे बेटा तो कितनी बार कटेगा, ये 6 बार और ये 2 से काटेंगे, 3 का 3, 3 2 जा, और देखो 2 3 जा, सॉरी 3 आएगा यहाँ, ठीक है, 3 3 जा, देखो 9 का 9 ही आएगा ये। अब उसके बाद देखो 3 से काटेंगे, 3 1 जा, 3 1 जा, 3 3 जा, फिर काटेंगे 1 1 1। अभी देखो हमारे पास जो एलसीएम आएगा, एलसीएम क्या आएगा बेटा हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 2 जा 4 3 जा 12 12 3 जा, 36 ये क्या आ जाएगा आंसर। आपसे अगर पूछा जाएगा जो 6, 12 और 18 का है वो एलसीएम क्या होगा, देखो एक सेकंड में बता देता हूँ आप लोगों को, जो और भी इजी है। हमें क्या क्या देखना है, एक 6 है, एक 12 और हमें ऐसा टेबल ढूंढना है, ऐसी डिजिट ढूंढनी है जो 6 के टेबल में भी आती हो, 12 के टेबल में भी आती हो, और ऐसी क्या डिजिट है जो तीनों के टेबल में आती है, 36 क्या है, देखो 6 के टेबल में 6 बार आता है 36, 12 के टेबल में 3 बार, और 18 के टेबल में 2 बार, कितनी बार आता है, तो एलसीएम हमारे पास कितना होगा, 36 ये हमारे पास क्या हो जाएगा आंसर। अगर मैं देखो एग्जांपल के लिए करूं 2 4 8 का एलसीएम बताओ जरा, तो क्या होगा बताओ, ऐसी क्या डिजिट है तो 2 के टेबल में भी आती हो, 4 के टेबल में आती हो, 8 के टेबल में भी आती हो, बताओ 16, हाँ 16 भी आ सकता है, और 8 के टेबल में कभी 4 आता है तो क्या होगा 8। देखो 2 के टेबल में भी, 4 के टेबल में भी, और 8 के टेबल में भी, तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, इसी और आसानी से हो जाएगा जल्दी। पर लेकिन आप लोगों को इससे करना है, इस मेथड से करना है ताकि गलती ना हो, ठीक है। ये तो हमें कब है कि हमें पता है कि भाई 8 2 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, और 8 के टेबल में भी आता है, इसलिए हमने 8 एलसीएम ले लिया जल्दी जल्दी, है देखो जल्दी है। ऐसे नहीं लिखना बेटा, आपको काउंटिंग लिखनी है 300 से 500 तक, हाँ 300 जैसे वो है 301, ऐसे नहीं लिख सकते हो, 301 302 ऐसे लिखना है पूरा 500 तक। जल्दी करो आप भी, नवोदय वाले बच्चे जल्दी करो।
ठीक है, अब जल्दी से जल्दी आप लोग बताएंगे अब आंसर। आप लोगों के लिए अब 2 क्वेश्चन दूंगा मैं आप लोगों को, ठीक है, और दोनों के दोनों सही करने हैं, एकदम जल्दी बताना है आंसर किसका है, ठीक है। और गलती जिसकी हुई तो उसकी अब धुनाई करूंगा मैं, ध्यान रखना सारे। पहला क्वेश्चन 2, 4, 12 का एलसीएम ज्ञात करो। क्वेश्चन नंबर 2, 4, 6, 8 का एलसीएम ज्ञात करो। जल्दी करो ये दोनों क्वेश्चन, पहले का और सेकंड का आंसर जल्दी निकालो, देखता हूं किसका आंसर आता है। हाँ, जिससे करना है जल्दी करो एक बार। 2, 4, 12 का एलसीएम ज्ञात करो। लंबे वाले मेथड से करना है। जल्दी, इतना टाइम नहीं, जल्दी नहीं दे। हाँ तो करो से मल्टीप्लाई भी तो करो उसकी। पहले का आंसर क्या आया? पहले का कितना आया? 12। वेरी गुड, करेक्ट आंसर एकदम। सेकंड का निकालो। 74। कितना आया? 20। वेरी गुड, 24 भी एकदम सही आंसर है। निधि का एकदम सही आंसर आया, वेरी गुड। जल्दी करो रियांश, सिद्धांत, अंकुश, जल्दी करो बेटा। हाँ 1 बार, वेरी गुड। मल्टीप्लाई कर दो सबकी। आ गया 24 सर, हो गया। हम्म 2 2 जा 4 2 जा 8, 4 2 जा 6 आता है। 2 2 जा 4 2 जा 8 3 जा 24, सही तो आ रहा आंसर। वन सही सही दिख रहा, जल्दी कर जल्दी। हाँ वेरी गुड। सबकी मल्टीप्लाई, वेरी गुड। हर्षित राय हो गया। वेदांत तोमर, सिद्धांत आया आंसर है? जल्दी कर बेटा। आ गया। वेरी गुड। रेयांश ने भी कर दिया, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। अब पढ़ेंगे बेटा हम क्या? देखो एचसीएफ भी पढ़ेंगे, एलसीएम हमने पढ़ लिया, और क्या देखेंगे अब एचसीएफ पढ़ेंगे। हम क्या पढ़ेंगे? देखो एचसीएफ जब हम पढ़ेंगे तो क्या होगा, देखो हमारे पास क्वेश्चन आएगा बेटा 8, 12, 18 का एचसीएफ, ठीक है। 8, 12 और 18 का एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम होता है बेटा लघुत्तम समावर्तक, एचसीएफ होता है महत्तम समावर्तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे बेटा? सबसे पहले हम 8 का करेंगे प्रैक्टिस। आया? फिर करेंगे बेटा 12 का, ठीक है। फिर करेंगे 18 का। इतना समझ में आया? तो सबसे पहले हम लिखेंगे 8, इसके फैक्टर क्या है? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई, फिर हम क्या करेंगे 12, इसके आए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई
उसके बाद क्या 18 18 क्या है? 2 multiply 3 मुझे ये बताओ इन दोनों तीनों में क्या चीज कॉमन आ रही? 2 एक तो आ रहा 2 और आ रहा कुछ कॉमन नो सर नहीं आ रहा ना, तो एचसीएफ बेटा कितना हो जाएगा? 2 कितना होगा? 2 यही आंसर होगा। यस सर देखो अगर हम फिर से 2 देखेंगे तो इसमें आ रहा 2 कहीं भी, नो सर तो इसलिए हमारा एचसीएफ कितना होगा? 2 ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। अब अगले क्वेश्चन करेंगे तुम। यस सर 4 6 10 का एचसीएफ जल्दी करो। क्या आंसर है निधि? सर 2 है 2 ही आया। सर 2 वेरी गुड। अब देखेंगे बेटा, देखो अगला क्वेश्चन करेंगे हम। अब देखो एलसीएम में निकालना आ गया और एचसीएफ में निकालना आ गया, यस सर ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, एक फॉर्मूला लिखवा देता हूँ मैं आप लोगों को, इधर को तुम्हारे पे लिख दे। हाँ आप लोग लिखना बेटा, देखो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम और एचसीएफ। देखो एक फॉर्मूला है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये बराबर किसके होता है? एलसीएम गुणा एचसीएफ एचसीएफ, ठीक है। यस सर हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाएगा, ये आएगा बेटा दो संख्याओं का एलसीएम, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा। देखो क्वेश्चन किस तरीके से पूछते हैं, क्वेश्चन पूछेंगे बेटा दो संख्याओं का लॉस ऑफ ऑड तथा मॉस ऑफ ऑड। देखो दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 12 तथा 6 है। 12 तथा 6, इनमें से यदि एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या क्या ज्ञात करो करो। तो फॉर्मूला पहली संख्या को हम लिखते हैं फर्स्ट मल्टीप्लाई सेकंड इक्वल टू एलसीएम मल्टीप्लाई। एचसीएफ एक संख्या हमारे पास कितनी दे रखी? 4 तो 4 मल्टीप्लाई सेकंड, इसको ऐसे लिखेंगे, सेकंड को सेकंड ही। एलसीएम कितना दिया है? 12 और एचसीएफ कितना दिया है? 6 तो जब हम सेकंड संख्या निकालेंगे तो आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 6 अपॉन में 4। 4 के टेबल में 12 आता है ना, Yes, कितनी sir. बार आता है बेटा? 3 4 3 जा, 12 तो सेकंड जो हमारे पास संख्या होगी वो 3 मल्टीप्लाई 6, सेकंड कितनी हो जाएगी? सर 18 ये हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर पहले लिखो जल्दी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए, एकलव्य और सैनिक स्कूल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है ये। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ 12 प्लस 6 है, यदि इनमें से एक संख्या 4 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करनी है, ठीक है। देखो बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहली संख्या दूसरी संख्या ये ध्यान रखेंगे सारे बच्चे, कोई अब्सेंट नहीं रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हुआ है, ठीक है, यस सर क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए।